नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइड लाइव के मॉर्निंग बुलेटिन में। मैं आपके साथ कोमल। चलिए बात करते हैं सुबह की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ट्विटर पर वापसी हो गई है। ब्लू टिक के साथ उनका ट्विटर अकाउंट फिर से बहाल कर दिया गया है। दरअसल एक दिन पहले ट्विटर के नए मालिक एलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट पर से बैन हटाने के लिए एक पोल कराया था। इस पोल में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें 51.8% लोगों ने ट्रंप की ट्विटर पर वापसी को लेकर सहमति जताई। वहीं 48.2% लोग इससे असहमत थे। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले सोमनाथ मंदिर पहुंच गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी। यहां दर्शन करने के बाद राज्य में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। सबसे पहले वेरावल और फिर धोराजी में लोगों को संबोधित करेंगे। अमरेली के बाद आखिरी जनसभा बोटाद में करेंगे। माना यह जा रहा है कि इन रैलियों में लाखों की भीड़ जुटने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर विवादित बयान देने के बाद राज्य में सियासी माहौल गर्मा गया है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने शनिवार को राज्यपाल पर निशाना साधते हुए तीखी टिप्पणी की है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी को क्या हो गया है। आज उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया। वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान को लेकर भाजपा और मनसे उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान फेंके गए जूते को इकट्ठा किया जाए और उसे अब राजभवन भेज देना चाहिए। बता दें कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि शिवाजी पुराने हो गए हैं, नितिन गडकरी आज के नए आदर्श हैं। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन फिर से विवादों में फंस गए हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें सत्येंद्र जैन जेल में मसाज कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने आपको कहा स्पा मसाज पार्टी। सत्येंद्र जैन के पक्ष में उतरे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा जैन बीमार हैं और डॉक्टरों की सलाह पर फिजियोथेरेपी ले रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि तिहाड़ जेल के वीडियो लीक कैसे हुए और बीजेपी के पास कैसे पहुंच गए। अब खबर बिहार से। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मतगणना पूरी हो गई है। 3 राउंड की गिनती के बाद अध्यक्ष पद पर छात्र जेडीयू के आनंद मोहन विजयी रहे। महासचिव को छोड़ सेंट्रल पैनल के 4 पदों पर जेडीयू ने कब्जा किया है। उपाध्यक्ष के लिए विक्रमादित्य, सचिव पद पर संध्या और कोषाध्यक्ष पद पर रविकांत को जीत मिली है। महासचिव पद पर एबीवीपी के विपुल को जीत मिली है। बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की पैरोल आज खत्म हो जाएगी। 15 दिनों की पैरोल पर बाहर आए आनंद मोहन घर से बाहर किसी भी कार्यक्रम में नजर नहीं आए। लगातार घर के पारिवारिक कार्यक्रमों में ही सार्वजनिक रूप से नजर आए। उन्होंने इन 15 दिनों में बेटी की सगाई, पत्नी का जन्मदिन और विधायक बेटे चेतन आनंद का जन्मदिन भी मनाया। जेल जाने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि विधायक बेटे चेतन आनंद की शादी तय कर दी है और अगले साल के अप्रैल में चेतन आनंद की सगाई होगी। पटना के हीरा पन्ना ज्वेलर्स ग्रुप पर चल रही इनकम टैक्स की रेड बीते 4 दिनों से जारी है। ग्रुप के मालिक शेखर केसरी के 3 ठिकानों पर ये रेड चल रही है। जानकारी के अनुसार डाक बंगला चौराहा और बोरिंग रोड के 2 शोरूम से 25 किलो सोना और 50 किलो चांदी मिली है, लेकिन सभी के उचित कागजात भी मिले हैं। टीम को फिलहाल कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। अब खबर मनोरंजन जगत से। देश की मशहूर रेडियो आवाज टॉक शो होस्ट और बीते जमाने की अभिनेत्री तबस्सुम गोविल का निधन हो गया है। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। तबस्सुम ने दूरदर्शन पर 21 साल फूल खिले हैं गुलशन गुलशन कार्यक्रम भी होस्ट किया था। उनके बेटे होशांग गोविल ने मीडिया को बताया कि 18 नवंबर की शाम को तबस्सुम ने आखिरी सांस ली, लेकिन उनकी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार हो जाए, उसके बाद ही ये खबर लोगों को दी जाए, इसलिए ये जानकारी देर से दी गई। अब खबर खेल जगत से। मनिका बत्रा एशिया कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। मनिका ने दुनिया की 6 नंबर की जापान की हिना हायता को प्लेऑफ में हराकर कांस्य पदक जीता। इससे पहले दुनिया की 44वें नंबर की खिलाड़ी मनिका ने चीन की 7वें नंबर की चेन जिनटोंग को उलटफेर का शिकार बनाया था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को होने वाले दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच पर भी बारिश का साया है। पहला मैच बारिश के कारण ही रद्द हो गया था। अगर दूसरा मैच होता है तो सभी की नजरें अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार पर रहेंगी, जिन पर क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में बने रहने की कठिन चुनौती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए इनसाइड लाइव के साथ।